दोस्तों नमस्कार। एक छोटी सी जानकारी धमनी विस्फार के बारे में, जिसे इंग्लिश में एन्यूरिज्म कहते हैं। धमनी विस्फार का अर्थ धमनियों के दीवार में कमजोरी या फिर धमनियों में सूजन होती है। शरीर के कई अंग इस समस्या से प्रभावित हो सकते हैं। वैसे तो इस समस्या के आमतौर पर कारण स्पष्ट नहीं है। हालांकि धमनी विस्फार कई प्रकार की जटिलताओं का कारक जरूर हो सकता है। दूसरे शब्दों में धमनी विस्फार को धमनियों की कमजोरी के रूप में समझा जा सकता है, जिसके कारण धमनियों में सूजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वैसे तो धमनी विस्फार की ज़्यादातर स्थितियाँ लक्षणों में नज़र नहीं आते और यह बहुत ज़्यादा खतरनाक भी नहीं होती, लेकिन यदि इस पर ध्यान न दिया जाए और ऐसी स्थिति गंभीर हो जाए तो यह आंतरिक रक्तस्राव का कारण बन सकती है। जो एक जानलेवा स्थिति को पैदा कर सकती है। दुनिया भर में हजारों धमनी विस्फार की जटिलताओं के कारण हजारों लोगों की मौतें होती हैं। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC के आंकड़ों पर नज़र डालें तो अमेरिका में हर साल महाधमनी विस्फार के कारण 25,000 से ज़्यादा, करीबन 30 से 35,000 लोगों की मौत हो जाती है। वहीं मस्तिष्क धमनी विस्फार के कारण हर साल 35 से 40,000 लोगों की मौत हो जाती है। इतना ही नहीं, अमेरिका में 24 घंटे के भीतर होने वाली मौतों में 40% धमनी विस्फार के कारण मौतें होती हैं। ऐसे में अंदाजा लगा सकता है कि ये समस्या किस कदर भयावह व गंभीर है। धमनी विस्फार की समस्या शरीर के कई अंगों को प्रभावित कर सकते हैं। इसके सबसे ज़्यादा मामले मस्तिष्क और हृदय को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियों में दिखाई पड़ती है। वहीं धमनी विस्फार शरीर की मुख्य धमनी भी प्रभावित होती है। धमनियों की दीवारें को होने वाली क्षति की स्थिति में आंतरिक रक्तस्राव का खतरा बढ़ जाता है। धमनियों के फट जाने की स्थिति में सर्जरी करनी पड़ सकती है, लेकिन डॉक्टर सर्जरी का विकल्प भी तभी चुनते हैं जब स्थिति के भयावह और जानलेवा होने का डर हो। धमनी विस्फार के कारण ये कितने प्रकार के होते हैं। धमनी विस्फार को शरीर में उसके स्थान के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। मस्तिष्क और हृदय की धमनियों में होने वाला विस्फार सबसे आम है। आइए हम जानते हैं कि ये कितने प्रकार की होती हैं। महाधमनी विस्फार की सबसे बड़ी धमनी है। यह हृदय के बाएं वेंट्रिकल से शुरू होकर छाती और पेट से गुजरती है। महाधमनी का व्यास सामान्यतः 2 से 3 सेंटीमीटर के बीच होता है। वहीं महाधमनी की स्थिति में यह बढ़कर 5 सेंटीमीटर से भी अधिक हो जाता है। आमतौर इसमें लोगों को उदर धमनी विस्फार AAA के शिकायत सबसे अधिक देखने को मिलती है। यह महाधमनी के पेट वाले हिस्से में होने वाले धमनी विस्फार है। इसमें महाधमनी का व्यास 6 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है। वहीं दूसरी ओर थोरेसिक एरोटिक का सबसे कम देखा जाने वाला रूप है। थोरेसिक एरोटिक की स्थिति में बिना उपचार के जीवित रहने की
56% और सर्जरी के बाद 85% है। हालांकि यह स्थिति बहुत ही दुर्लभ है। सेरेब्रल धमनी विस्फार मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियों में होने वाले विस्फार को स्ट्रोनिकल एन्यूरिज्म के नाम से जाना जाता है। इंट्राक्रैनियल के नाम से जाना जाता है। मस्तिष्क में धमनियों के होने वाले क्षति के 40% से ज़्यादा मामले जानलेवा हो सकते हैं। इस स्थिति के बाद जो लोग जीवित भी बच जाते हैं उनमें कई प्रकार की विकलांगता और तमाम शारीरिक समस्याओं का खतरा बन जाता है। सामान्यतः मस्तिष्क में होने वाली इस समस्या का प्रमुख कारण स्ट्रोक होता है। परिधीय धमनी विस्फार परिधीय धमनी में भी धमनी विस्फार की समस्या देखने को मिलती है। परिधीय धमनी विस्फार कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि पॉप्लिटियल एन्यूरिज्म, स्प्लेनेटिक आर्टरी एन्यूरिज्म, मेसेंट्रिक आर्टरी एन्यूरिज्म, कैरोटिड आर्टरी एन्यूरिज्म और धमनी विस्फार। इसमें आंतों और किडनी में रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियों में सूजन आ जाती है। दोस्तों, इस तरह के कोई लक्षण आपको अगर नज़र आते हैं तो आप तुरंत अपने नज़दीकी किसी एक्सपर्ट होम्योपैथिक डॉक्टर से या फिर हॉस्पिटल में जाएं और चिकित्सा का इलाज करवाएं। ये था धमनी विस्फार के बारे में एक छोटी सी विवेचना। इसे ध्यान से सुने। हमारी अगली कड़ी में होम्योपैथी में दवाएं क्या हैं उसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।